देखिए अब जो हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यदि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 6 चैप्टर की स्टडी करनी है। कितने चैप्टर की? 6 चैप्टर। तो यहाँ पे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो है यदि हम बात करें, किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि हम जो है कॉम्प्लेक्स मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, उसको हम नहीं करते। नहीं, आपकी जो सोच है वो आपकी रंग है। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने चाहिए। और यहाँ पे जो है आपके हो सकता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाए और हो सकता है कि आपसे जो है थोड़ा टफ पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए जो है किसी 1, 2 या फिर 3 बुक के ऊपर आपको डिपेंड होकर के एग्जाम को नहीं देने जाना चाहिए। एवरी जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके इजी क्वेश्चन है, पहले उनको पिक कीजिए। मीन्स वो आपका रियल का हो, लीनियर का हो, कॉम्प्लेक्स का हो, किसी भी बुक का हो, उसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप हर एक जब बुक को स्टडी करोगे तो जो इजी क्वेश्चन है उनको आप पिक कर सकोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली आता ही नहीं, आप कुछ पढ़ के गए ही नहीं हो, तो आप वहाँ से कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं कि यदि यहाँ से हम बात करें तो आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में श्योर है कि आपको इजी मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो है आपको क्या है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप जो है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल और कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को आपको जो है एक अलग वे से, एक नए नज़रिए के साथ आपको देखना होगा। ओके, अब यहाँ पे जो है आपको ये सीखना है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका कंजुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसकी आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पे जो आपके कुछ अच्छे फार्मूले हैं उनको भी सिखाने की हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड यदि इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हो तो डेफिनेटली जो आप एक एक चैप्टर आगे बढ़ोगे, 6 चैप्टर तक जहाँ तक आप पहुँचोगे वहाँ तक आपको क्या है, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। और क्लियर करने के बाद एक सिस्टमेटिक वे में आप चलिए, और सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉम्प्लेक्स का बुक है ये आपको जो है अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगी और जो क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। ओके, अब यहाँ पे यदि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वे से देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है आपका टफ है। ठीक है, किसके वे से? यदि हम सब्जेक्टिव वे से देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका टफ है, और यदि हम ऑब्जेक्टिव वे से देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है बात ये आती है कि आपको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती। यदि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, जो इजी काम है वो चीज़ें यदि आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे और जो आपका मार्क है उसको आप इजीली गेन कर सकोगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए जो है अब यहाँ पे आपसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हर एक जो है आपको क्या है कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। जो चीज़ें आपको आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है उसको आप बिल्कुल बारीकी से लेके चलिए। और डेफिनेटली ये जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को फिनिश होने के बाद जो है आपके माइंड के अंदर एक जो है अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ओके, आपके अंदर जो डर है वो डर बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। तो एक जो है आप जिसके अंदर एक चीज़ आपको ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके अंदर जो है आपको क्या है, जो आपके रिजल्ट है उनको आप याद रखिए। जो रिजल्ट है, जो आपको ट्रिक सिखाई जाती है, कम से कम इसको याद रखेंगे तो आपको जो है हो सकता है कि जस्ट उसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। आई बात समझ में? और यहाँ से आपको ज़्यादा घुमाव देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। जस्ट आपके जो है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप कर रहे हो एग्जाम के अंदर भी आपको वैसे ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है ये पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आपको जो है एक ऐसा नंबर जो क्या कर सके, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, वो नंबर आपका कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स अ नंबर z
एक ऐसा नंबर जिसको आप क्या कर सकते हो, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो आपका x और y है, ये x y आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्या है, पॉइंट आपके x और y रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगी। ओके, मीन्स z जो है आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम बात करें तो जो रियल नंबर है आपका वो आपका सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या है, रियल नंबर आर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये बात हो चुकी। अब यहाँ पे जो है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसा नंबर है जो आपको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो है आपको क्या है, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। इसकी यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर इसके पहले कॉन्जुगेट सीख लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z का जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट के अंदर जो आपका आयोटा है वो आपका किससे रिप्लेस होता है, आयोटा इज रिप्लेस बाई माइनस आयोटा। आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो आपको क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा y। मीनिंग ये रहा कि जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 2 + 3 आयोटा, ये है, और ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आपके x और y कहाँ से है, रियल नंबर से है। टोटल क्वांटिटी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहा। ओके, अब यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट की यदि हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 2 आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, -3 आयोटा, ये रहा आपका। z आपका ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपको ये मिलेगा। अब यदि मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको z ना गिवन हो और जस्ट उसमें जो है आपको z का कॉन्जुगेट पूछ ले, तो वो क्वेश्चन आपका मीनिंगलेस होगा, क्योंकि आपको z गिवन ही नहीं है तो उसके अंदर आयोटा से कैसे रिप्लेस करोगे। जब आपको z गिवन ही नहीं है तो उसके अंदर आप माइनस आयोटा से कैसे रिप्लेस कर पाओगे, इसलिए जो आपका क्वेश्चन है वो मीनिंगलेस रहा। क्या है, जब आपको z ना गिवन हो और z का कॉन्जुगेट आपसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका मीनिंगलेस होगा। आप क्या बोलने वाले हो कि वो क्वेश्चन जो आप दे रहे हो वो क्वेश्चन आपका मीनिंगलेस है। ओके, ये रहा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, z का कॉन्जुगेट ये आपने निकाला, इसका मॉडुलस, मॉडुलस को जो है आप इस जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आप लिखने वाले हो। ओके, जैसे आप डिटर्मिनेंट लिखते हो, बट यहाँ पे जो है क्या लिखोगे आप, मोड z। क्या है, इसको जो बोलने का मेथड है मोड z है, या फिर मॉडुलस z बोल दीजिए, या फिर मॉडुलस आप z बोल दीजिए, जो भी आपका दिल करे वो बोल दीजिए। अब यहाँ पे मोड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप अंडर रूट के अंदर लिखिए, अंडर रूट, यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट आपका कैसा है, x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपका कैसा है, y का स्क्वायर। मीन्स मोड z की जो वैल्यू है आपको कैसे मिलेगी, ये आपको मिलेगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x आपका क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, y आपका कैसा है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये चीज़ें आपकी हो चुकी है। अब आपको क्या है, आर्गूमेंट देखिए, स्मॉल a r g क्या है, जो आपको एंगल इनके बीच में देखना है। क्या है, इनके बीच में मान लीजिए कि क्या है, इनके बीच में आपको एंगल थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये मिलता है। और यहाँ से आपको एंगल थीटा की वैल्यू मिल जाती है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, z का कॉन्जुगेट आप इस मेथड से कर सकते हो, और z आपको इस फॉर्म में होगा, तो ये आपका कॉन्जुगेट है, ये आपकी एंगल है, और यहाँ पे इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपको मिलेगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, या फिर इस बात को आप एक चीज़ और लिख सकते हो, मोड z पावर 2 कर दीजिए, इज इक्वल टू आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब जो है आगे डिस्कस करते हैं, मीन्स इस जो आपको
कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म रहा, क्या है, जो आपका एक्स और वाई का फॉर्म होता है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? कार्टेशियन फॉर्म होता है। ओके, अब इसी कार्टेशियन फॉर्म को मीनिंग ये रहा कि इस फॉर्म को आप क्या कर दीजिए, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग ये रहा कि आप जो है x इज इक्वल टू किससे रिप्लेस कीजिए, x को आप r cos थीटा से और y को आप r sin थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? x इज रिप्लेस बाई r cos थीटा एंड y इज रिप्लेस बाई r sin थीटा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम्स z इज इक्वल टू और cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या ले लीजिए और कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? बाई डी मोइवर्स ये आपको मिलेगी। इसकी जो फार्मूला है अभी उसको मत लगाइए, ये आपको मिलेगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आपको मिलती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, ये रहा, इसको आपने किया। और यहाँ पे जो है, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है r e की पावर आयोटा थीटा है। क्या है? z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और यहाँ पे जो है r आपकी क्या है? रेडियस है, थीटा आपका एंगल है। क्या है? वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ। ओके, ये रहा। अब यहाँ पे जो है कार्टेशियन फॉर्म में भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन सीखा, फिर आपने पोलर फॉर्म में भी आपने जो है क्या किया है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको स्मॉल ARG और कैपिटल ARG, इसके ऊपर भी आपको डिफरेंस देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, चलिए अभी इसको बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए डी मोइबर्स थ्योरम क्या है। अब जो है आ जाइए डी मोइबर्स थ्योरम, और डी मोइबर ने अपना जो है एक अच्छा योगदान दिया है किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया है, देखिए डी मोइबर्स थ्योरम, ये आपसे ये कहा जाता है cos थीटा। यहाँ पे आपको जो डी मोइबर्स थ्योरम है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है, डी मोइबर्स थ्योरम। और ये आपका कहता है कि जब आपको क्या है, यहाँ पे आपको पहली बात तो ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n है। क्या है? इसकी पावर जो है आपको n गिवन है, इसको आप कैसे ब्रेक करने वाले हो, इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है। क्या है? इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, इसकी जो वैल्यू होगी ये आपको मिलेगी cos, इसका जो पावर है, पावर इसके एंगल में आएगा। क्या है? पावर इसके एंगल में आएगा, ये आपको मिलेगा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये मिलेगा आपको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहीं पे आपको कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको सिखा दिया जाता है। क्या है? कुछ आपके फार्मूले हैं जिनको आपको सिखा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी मोइबर ने ये कहा कि जब आपको n कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, क्या है, पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि इफ़ n इज एनी इंटीजर, वो भी कैसा, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, जस्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक कर देना है। जो पावर है उसको आपको एंगल में लेके आनी है, जो कि आपको मिलेगा cos n थीटा, प्लस लगाया है, प्लस लगा दिया आपने, आयोटा है, आयोटा आपने लिखा, साइन है, और यहाँ पे पावर n है, इसको एंगल में लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin n थीटा मिलेगा। ओके, ये रहा। अब इसके बाद जो है इन्होंने ये कहा
कि जब आपको जो है n आपका फ्रैक्शन में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इज, फिर भी क्या होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो, क्या है, n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, ये हमेशा किसके अंदर आएगा, आपके एंगल में आएगा। ओके, डी मोइवर ने ये कहा। और यहाँ पे एक रिजल्ट और देखिए, यहाँ पे जो है आपको e की पावर आयोटा x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये आपको मिलेगी कोस x प्लस आयोटा साइन x। ओके, अब दूसरी देखिए, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया जाए, ये रहा, और यहाँ पे आप कर दीजिए कोस, इसको भी देखिए, यहाँ पे आप कर दीजिए इसको e की पावर आयोटा, और यहाँ पे आप माइनस x कर दीजिए, ये आपको मिलेगा कोस माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स। या आपको कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कोस थीटा कोस एक्स, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू आपको माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन एक्स मिलेगा। मीन्स जो आपको मिलेगा e की पावर माइनस आयोटा एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ये मिलेगी आपको वैल्यू। ओके, e की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और e की पावर माइनस आयोटा एक्स की जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ओके, ये रहा आपका। और यहाँ पे जो है कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट है, उनको अब हम सीख लेते हैं। देखिए, रिजल्ट नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे यदि आपको जो है z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और इसके ऊपर कांजुगेट का कांजुगेट लगा दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, क्या है, जब आपको z के ऊपर कांजुगेट है और उसके ऊपर भी आपको कांजुगेट लगा दिया जाता है, उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। देखिए यहाँ पे z की वैल्यू आपको पता ही है कि क्या होती है आपकी z की वैल्यू, z इज इक्वल टू आपको मिलता है x प्लस आयोटा y, इसका कांजुगेट है, ठीक है, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसका अगेन कांजुगेट आपको लेना है, तो ठीक है, ये आपने लिया, और इसका अगेन कांजुगेट लेने के बाद फिर से इसके अंदर जो आयोटा है उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से, ये आपको मिलेगा x माइनस आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा इनटू y। अब यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, मीन्स आपको मिलेगा x प्लस आयोटा इंटू वाई, किसकी वैल्यू, z कांजुगेट का होल कांजुगेट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये, और इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू आपको z मिलती है। मीनिंग ये रहा, z कांजुगेट का कांजुगेट आपको क्या मिलेगा, z मिलेगा। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट रहा। सेकेंड रिजल्ट देखिए, सेकेंड रिजल्ट में आपको क्या दे दिया जाए कि यहाँ पे आपको जो है z आपको क्या मिल जाए। देखिए यदि आपको जो है z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, तो यहाँ पे आपको जो है देन z प्लस z कांजुगेट की वैल्यू क्या होगी, या और फिर आपको जो है z माइनस z कांजुगेट की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। ओके, मीन्स आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको माइनस के साथ उसका कांजुगेट, उसकी वैल्यू क्या आएगी, और उसका सम के साथ वैल्यू क्या आएगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। z की वैल्यू आपको ये मिलेगी, z कांजुगेट आपको मिलेगा x माइनस आयोटा y। अब यहाँ पे जो है आप z प्लस z कांजुगेट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स, और 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, क्या है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको आप लिख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 रियल पार्ट ऑफ z। ओके, अब यहाँ पे माइनस कीजिए, माइनस का है ये ना यहाँ पे, तो माइनस आपने किया तो ये आपको मिलेगा माइनस, और ये आपको मिल जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू कैंसिल मिलेगी, ये आपको जो है आयोटा की वैल्यू कैंसिल नहीं मिलेगी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 2 आयोटा वाई। मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा
यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या है? 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहाँ पे देखिए जो आपको जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा होता है, यक्स क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई आपका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या है? वाई जो है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। मीनिंग ये रहा कि जो आपको आई का कोफिशिएंट दिखाई देगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा, और जो आपका आई से फ्री होगा वो आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपने सीख लिया कि जेड इज इक्वल टू, यदि आपको एक्स प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ से जेड प्लस जेड का जो कॉन्जुगेट है आपको कैसा मिलेगा? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी ये आपको मिलेगा 2 इंटू आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, जो आपको थर्ड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट में आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे जो थर्ड रिजल्ट है, जब आपको क्या मिल जाए? जेड आपका प्योरली रियल हो। क्या है? इफ जेड इज ए प्योरली रियल, तब क्या होगा? देखिए प्योरली रियल का मतलब जो है इसके पास इमेजिनरी पार्ट मीन्स वाई का जो आयोटा का कोफिशिएंट वो 0 है। मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा जेड इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए। क्या है? जेड इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए। ये आपका जो है जेड प्योरली रियल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या है? यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये आपको 0 मिलेगा। 0 कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है? इमेजिनरी पार्ट जेड, ये 0 मीन्स यहाँ पे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। इसकी लैंग्वेज में लिखिए। क्या है? इसकी लैंग्वेज में लिखिए। अदरवाइज आप जो है y इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको जो है रियल प्योरली रियल मिलेगा। कब? जब जेड y इज इक्वल टू 0 है। जब y इज इक्वल टू 0 तो प्योरली रियल मिलेगा। ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इसकी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करी है। इफ जेड इज ए प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। जब ये आपको प्योरली क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहां से आपको प्योरली कैसा मिल जाएगा? प्योरली इमेजिनरी मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा? जेड इज 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो क्या हो जाएगा? ये आपको 0 मिलेगी। ओके, देखिए इफ जेड इज 0, इंटरेस्टिंग है 0, या फिर आपको प्योरली इमेजिनरी कब मिलेगा? इफ एंड ओनली इफ, जब ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी। क्या है? इफ एंड ओनली इफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। प्योरली रियल लेके आना है तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे आपको y की वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाएगी। यहाँ पे कहता है इफ जेड इज 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी इफ एंड ओनली इफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये आपको 0 मिलेगी। ये तभी पॉसिबल है, या तो ये 0 है या फिर प्योरली इमेजिनरी है तो ये कंडीशन है, या फिर जब आपको ये कंडीशन गिवन है तो वहाँ पे जो जेड है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो आपको 0 मिलेगा या फिर आपको प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। ओके, कितने रिजल्ट आपके टोटल हो चुके हैं? आपके जो है यहाँ पे 4 रिजल्ट हो चुके हैं। 5th रिजल्ट देखिए। 5th रिजल्ट में आपका ये है कि जब आपको जो है जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट गिवन होगा, इसकी जो वैल्यू होती है आपको क्या मिलेगी? मोड जेड का स्क्वायर। देखिए कैसे, इसका भी प्योरीफाई करते हैं, प्रूफ देखते हैं। जेड है मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा। और ये होने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मोड जेड का स्क्वायर है। ठीक है, ये रहा। जब आपको मोड जेड का स्क्वायर देखना होगा तो इसकी जो वैल्यू है आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में यदि ब्रेक करना चाहते हो तो ये आपको जेड इंटू जेड के कॉन्जुगेट में ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 6।
क्या है? नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 6। अब रिजल्ट चल रहा है तो कुछ रिजल्ट ही सीख लेते हैं। सिक्स्थ रिजल्ट में आपसे ये कहा जाता है कि जो आपको Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट होगा वो आपका किस तरीके से ब्रेक होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपको मिलेगा Z1 क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। मान लीजिए आपको Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उन दोनों नंबरों को सम कर दिया जाता है और सम करने के बाद उसका होल कॉन्जुगेट ले लिया जाता है। तो ये आपका किस तरीके से ब्रेक होगा, ये आपका जो है इक्वलिटी से ब्रेक होगा और अलग अलग हो जाएगा। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे जो है सेवंथ प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे सम के ऊपर तो आपने देख लिया है, अब डिफरेंस के ऊपर देख लीजिए क्या है। अब जो है आप डिफरेंस के ऊपर देख लीजिए, ये आपको मिलेगा Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ये आपको मिलेगा, अलग अलग कर दीजिए, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ओके, एट्थ प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का देखिए, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट। दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, इनका पहले प्रोडक्ट किया गया है, प्रोडक्ट करने के बाद उसका होल का कॉन्जुगेट ले लिया गया है, और ये आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू मिलेगा Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अलग अलग कॉन्जुगेट ले करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर देगा। ओके, यहाँ पे नाइन्थ रिजल्ट देखिए, नाइन्थ रिजल्ट आपका ये है कि Z1 बाई Z2 कर दिया गया है, और करने के बाद इसका टोटल का कॉन्जुगेट ले लिया गया है। ये आपको इक्वल्स टू मिलेगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। मीन्स नीचे का आपका अलग हो जाएगा कॉन्जुगेट, ऊपर वाले का आपका अलग कॉन्जुगेट। अब शर्तें ये होंगी, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड नीचे वाला आपका जीरो ना हो, क्या है, Z2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या है, यहाँ पे जो डिवीजन का केस होता है वहाँ पे आपके शर्तें होती हैं कि जो नीचे वाला है वो आपको जीरो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 10th क्या है, रिजल्ट नंबर 10th देखिए, जो आपको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है जस्ट वही ही है, क्या है, जस्ट मॉडुलस की ही प्रॉपर्टी है। मीनिंग ये रहा कि जब आपको Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है राइट साइड में आप अलग अलग ब्रेक करना चाहते हो और प्लस लिखना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा मोड Z1 प्लस मोड Z2। ये रहा। और यदि आप यहाँ पे माइनस लिखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 11th प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा मोड Z1 प्लस मोड Z2। ये आप जो है यहाँ पे जब प्लस लगाओगे तो ये चीज़ें बड़ी होंगी, जब यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये चीज़ें आपकी बड़ी हो जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख देना होगा, कब, जब मोड Z1 माइनस मोड Z2 होगा। ओके, यहाँ पे आपका प्लस है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे भी आपका प्लस है, बट यहाँ पे जो सम है, सम के कारण ये चीज़ें आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल रही है, बट यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए ये चीज़ें जो मिलेगी वो आपको छोटी मिलेगी, किससे, इस नंबर से। ओके, इसलिए जो है आपको क्या मिलेगा, ये कंडीशन मिल जाएगी सम के ऊपर। अब यहाँ पे डिफरेंस पे आइए, क्या है, डिफरेंस पे आइए, डिफरेंस पे भी सेम वर्क है। 12th देखिए, यहाँ पे आपको जो है मोड Z1 माइनस Z2 कर दिया जाए, ये आपको जो है लेस देन इक्वल्स टू, सम लगाते हो तो ऐसे लिखिए मोड Z1 प्लस मोड Z2। 13 पे आइए, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलेगा मोड Z1 माइनस मोड Z2। ये रहा आपका। ओके, अब इसको जो है आप कंबाइन फॉर्म में कर सकते हो, क्या है, इन दो को आप कंबाइन फॉर्म में कर सकते हो। क्या है, कंबाइन फॉर्म मीनिंग ये रहा कि इसको जो है आप क्या कर सकते हो, इसको कंबाइन फॉर्म में और इसको कंबाइन फॉर्म में कर सकते हो। मीन्स
10 और 12 को कंबाइंड फॉर्म में, और 11th और 13 को कंबाइंड फॉर्म में आप कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग ये रहा, इसको जब कंबाइन फॉर्म में करते हो तो मोड Z1 प्लस Z2 दोनों में देखिए यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस लगा दीजिए, और राइट साइड में आपको क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है।